राष्ट्र का मतलब है जो आज का देश आज संविधान से चल रहा है वो देश मनुस्मृति से चलेगा। यही हिंदू राष्ट्र है। आभन जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, ये संभव है? ये संभव है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो सकता है? कि देश शूद्रों का है। जो मुख से पैदा होने वाले लोग हैं उनका देश नहीं है। अगर हमारे देश के देवी देवताओं में इतना शक्ति था तो कोरोना भारत में नहीं आना चाहिए था। हमारे 90% के लोगों को भरोसा है कि देवी देवता हैं, लेकिन जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है वो जानता है कि कोई इस पत्थर के मूर्ति में शक्ति नहीं है। करोड़ लोगों ने हवन किया, विनती किया, पाठ करता रहा जब तक मैच खत्म नहीं हो सका। लेकिन भारत के देवताओं ने ऑस्ट्रेलिया को जिताने का काम किया। खाया इंडिया का, पिया इंडिया का और काम किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। साथियों, आज हम बहुत विकट स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है और हम सब देश के रहने वाले हम ही भारत हैं। भारत है क्या? हम सभी भारत के देशवासी ही तो भारत हैं और देश के भारतवासियों का संविधान खतरे में है। अगर संविधान है तो हम लोग हैं, संविधान नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो आज सबसे बड़ा देश का समस्या है कि हमारा संविधान खतरे में है और संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर आरक्षण रहेगा, फिर आगे कोई चुनाव होगा तो ये लोग जो देश के सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो देश को 2500 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं। जिस लड़ाई को लड़कर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने भारतवर्ष के शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने का काम किया। आज वो शिक्षा खतरे में है, कलम और किताब खतरे में है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है और हिंदुस्तान खतरे में है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग जानते हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आप लोगों को पता हिंदू राष्ट्र है क्या? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो आज का देश आज संविधान से चल रहा है वो देश मनुस्मृति से चलेगा। यही हिंदू राष्ट्र है। अगर संविधान हट गया और मनुस्मृति लागू हो गया तो मनुस्मृति में देश के ओबीसी और एससी एसटी के लिए उसमें अधिकार क्या है? शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों और महिलाओं को धन दौलत संपत्ति रखने का और अर्जित करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों और महिलाओं को नया वस्त्र भी पहनने का अधिकार नहीं है। यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो इस सब का अधिकार किसको है?
मनुस्मृति में 4 वर्ण है, जिसमें सबसे ऊपर है ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। ये संभव है? ये संभव है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो सकता है? तो जब ब्रह्मा के मुंह से पैदा नहीं हो सकता है तो वो श्रेष्ठ कैसे हुआ? कोई ब्रह्मा के भुजा से पैदा हो सकता है, कोई नाभि से पैदा हो सकता है, और 90% के ओबीसी SC ST के लोग मतलब कि पैरों से पैदा हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो जब पैरों से पैदा हो नहीं सकते हैं तो इन देश के मनुवादियों ने 90% के लोगों को और महिलाओं को शूद्र क्यों बनाया? असली समस्या यहां है। और शूद्रों को शिक्षा से वंचित क्यों रखा? क्योंकि देश शूद्रों का है। जो मुख से पैदा होने वाले लोग हैं उनका देश नहीं है। देश भारतवर्ष के मूल निवासियों का है, और भारतवर्ष के मूल निवासी पर ये जो यूरेशिया से ये लोग आया, भारत में बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का ये लोग है, और भारतवर्ष पर आतंक मचाया, और हमारे भारतवर्ष के राजाओं को छल से, कपट से, बल से कभी नहीं हराया। छल कपट से हराया है, धोखा से हराया है, और हरा करके भारत पर कब्जा किया और हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। इसमें कोरोना आया था। कोरोना में सभी मंदिरों में ताला क्यों जोड़ दिया गया? अगर हमारे देश के देवी देवताओं में इतना शक्ति था तो कोरोना भारत में नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था। हमको विश्वास है, हमारे 90% के लोगों को भरोसा है कि देवी देवता हैं, लेकिन जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है वो जानता है कि कोई इस पत्थर के मूर्ति में शक्ति नहीं है। कि अगर वो पुजारी जानता कि इनमें शक्ति है तो शाम को घर जाते समय कभी भी उस मंदिर में ताला बंद करके जाने का हिम्मत नहीं करता। जिन जिन लोगों को संविधान का लाभ मिलता है उन लोगों को संविधान को बचाने का दायित्व है कि नहीं? हाल में जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, उस मैच को जिताने के लिए इंडिया में पूरे देश में हवन हुआ, पूजा पाठ हुआ, और तो और स्टेडियम में ही हनुमान चालीसा गूंजता रहा, लोग पढ़ते रहे, और धीरेन्द्र शास्त्री ने भी भविष्यवाणी किया कि इंडिया जीतेगा। लेकिन क्या हुआ? इंडिया हार गया। आप बताइए, भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों ने हवन किया, विनती किया, पाठ करता रहा जब तक मैच खत्म नहीं हो सका, लेकिन भारत के देवताओं ने ऑस्ट्रेलिया को जिताने का काम किया। खाया इंडिया का, पिया इंडिया का, और काम किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसको क्या कहेंगे आप? भारत के सभी देवी और देवता इस मैच में देशभक्त साबित हुआ या देशद्रोही साबित हुआ? तो ऐसे देशद्रोहियों को जिसको जिताने का काम किया है उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज देना चाहिए कि नहीं भेज देना चाहिए? भेज देना चाहिए ना।
आप लोग शपथ लेते हैं? कम से कम अपने दिल से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये ही अंधविश्वास है, यही डर पैदा कर करके। और मैं ये बात ओपन विधानसभा के परिसर में भी रख चुका हूं। मैंने यही कहा कि जिसको जिसमें आस्था है माने, लेकिन भगवान और भक्त के बीच में बिचौलिया का कोई काम है? हर क्षेत्र में आप देखेंगे, ब्लॉक में हो, अनुमंडल में हो, अब जिस क्षेत्र में जाएंगे बिचौलिए की वजह से धांधली हो रहा है। तो जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये बिचौलिए लोग हैं। सबसे पहले बिचौलिया को बाहर करिए। अगर बिचौलिया बाहर हो जाएगा तो धीरे धीरे पाखंड भी आपके दिल से बाहर निकल जाएगा। मंच से मतलब बोल रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अगर 3% वाला श्रेष्ठ है तो 97% क्या है बताइए? नहीं, अरे उनका बोलने का मतलब क्या है? अगर 3% श्रेष्ठ है तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि 97% नीच है। अरे आप अपने को ऊंच बने रहिए, लेकिन वो आपको शूद्र समझता है। अरे कोयरी कुर्मी यही जो भी हैं वो समझते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं, हम सब शूद्र हैं, और वो हमें नीच समझ रहा है।